नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के लिए स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। एकदम एग्जाम हॉल जैसा डिक्टेशन रहेगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम कामा, पूर्ण विराम, पंक्चुएशन सब कुछ बोलेंगे, तो आपको इसको पॉइंट आउट करना है। कॉमा की जगह कॉमा लगाना है, पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम, पैरा की जगह पैरा इंडिकेट कर लेना आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुका है, उसमें कौन सा लेयर कीबोर्ड कौन सा यूज होगा सब कुछ बता दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे आपका नंबरिंग है। ठीक है, एक सही वाक्य पे आपका 0.1 नंबर मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे उतने आपके नंबर ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना और अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया गया तो मैं प्रसन्नता से यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गांधी जी से संबंधित इस प्रकार के आमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे हमेशा कुछ कठिनाई अनुभव होती है। विराम। कारण यह है कि उनका विचार मेरे मन मस्तिष्क को तरह तरह से भर लेता है और कभी कभी चकरा भी देता है। विराम। मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इन स्थितियों में वे क्या करते, उन्होंने क्या सलाह दी होती और हम उनकी सलाह से कितनी दूर हट गए हैं। विराम। इससे मुझे कठिनाई होती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। विराम। मैं यह नहीं मान सकता कि गांधी जी ने जो उच्च स्तर स्वयं निश्चित किए थे और जिन पर वे हमें चलाना चाहते थे, वे मैं उनके अनुसार कार्य कर सकता हूँ। विराम। गांधी जी हम सब लोगों की कल्पना से बहुत प्रसन्न थे। विराम। जिन लोगों को उनके साथ रहने या उनका अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें अपनी समस्याओं पर स्वयं विचार करने के लिए बढ़ावा देने का गांधी जी में उल्लेखनीय गुण था। विराम। वह उनका मार्गदर्शन करते थे, लेकिन चाहते थे कि वे अपने निर्णय स्वयं करें और अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें। विराम। वह अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहते थे। विराम। लेकिन वह जबरदस्ती नहीं थी। विराम। वह नहीं चाहते थे कि लोग अपनी भावनाओं को दबाएं और जो कुछ कहें वही आंख बंद करके कहें या करें। विराम। वह ऐसे अनुयायी नहीं चाहते थे। विराम। दूसरी बात यह है कि उनके महान व्यक्तित्व के कारण लोग स्वतंत्र रूप से कुछ करना कठिन पाते थे। विराम। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे। विराम। वह बिना समझे बूझे कोई काम नहीं करते थे। विराम। वह सिद्धांतों के पक्के थे और जो कुछ उनके मन में अस्पष्ट था उस पर अटल रहते थे। विराम। लेकिन वह जीवन के हर छोटे से छोटे पक्ष को भी ऐसा मूल्य सत्य नहीं मानते थे जो बदला न जा सके। विराम। वह समझ गए थे कि जीवन एक परिवर्तनशील और विकासशील घटना है, और इसलिए इसका सामना भी विकासशील और गतिशील ढंग से करना है। विराम। भारत और मानवता की सेवा में आधी शताब्दी से भी अधिक समय से
उन्होंने स्वयं नई नई समस्याएं पैदा की और नए परिवर्तित ढंग से उनका सामना किया। विराम। उनमें परिवर्तन को अनुभव करने, उसका सामना करने और इस पर भी अपनी मूल आदर्शों पर जमे रहने का गुण था। विराम। हम जैसे हैं, कैसे उनकी बात कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि हम उनके आदर्शों के अनुसार कर रहे हैं? प्रश्नवाचक। यही बात मुझे परेशान करती है। विराम। लेकिन उनके बारे में बात करने से भी सांत्वना मिलती है और कोई बड़ी चीज याद आती है, यह हमें ऊंचा उठाती है। विराम। यहाँ तक कि इस संग्रहालय जैसी जगह से आना भी अच्छा है। विराम। यह हमें अपने से ऊपर और ऐसे लोक में ले जाता है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, भारत के विभिन्न भागों में ऐसे संग्रहालय की किसी प्रकार की प्रतिमा लगाना भी कभी कभी अच्छा होता है। विराम। वर्षों तक मैंने मूर्तियां और प्रतिमाएं लगाने का लगातार विरोध पूरे बल से किया था, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की मूर्ति की उपासना या विचार पद्धति में उसका स्थान लेने को पसंद नहीं करता था। विराम। मैं सोचता था कि हम इतने सही हैं कि औपचारिक काम करके यह सोच ही नहीं सकते कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। विराम। लेकिन बाद में विचार करने पर मैंने अनुभव किया कि मूर्ति आदि लगाने पर आपत्ति करने में मैं सही नहीं था। विराम। मैं सोचने लगा हूँ कि यह वांछनीय है, क्योंकि यह एक स्मारक होगा। विराम। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें यह भारत के सपूत की याद दिलाएगा और शायद वह याद हमें कुछ देर के लिए बेहतर इंसान बनाएगी। विराम। पैरा। उनके बारे में सोचना अच्छा है। विराम। उनके बारे में सोचने से ही हमें लाभ होता है। विराम। इससे हम अपने प्रश्न करते हैं, जैसे कि उनकी सजीव उपस्थिति में हम अपने प्रश्न करते थे। विराम। जबकि उनके पास होने से हमें खुशी होती थी, हमारी आत्मा भी हमें इस प्रश्न से सताती थी कि क्या हम उनके योग्य थे और क्या हम जो कुछ नहीं थे वह दिख रहे थे। विराम। यदि उनकी सजीव उपस्थिति में ऐसा नहीं हुआ, तो जब वह नहीं है यह कितना अधिक होना चाहिए। विराम। उनके स्मरण से यह शाश्वत प्रश्न सामने आता है। विराम। गांधी जी ने जो कुछ कहा या किया, हम में से कुछ स्वयं को उसके साथ जोड़ते हैं। विराम। लेकिन हमेशा यह खतरा बना रहता है कि अनुयायी छोटी छोटी बातों में स्वयं को ही भूल जाएं और गुरु के बड़े उपदेश भूल जाएं। विराम। यह अवश्यंभावी है, क्योंकि अनुयायी की अपनी समझ सीमित होती है। विराम। भारत की धरती पर एक देव पुरुष का उदय हुआ था, जिसने अपनी तपस्या से इसे पवित्र किया। विराम। उसने न केवल भारत भूमि को ही पवित्र किया, बल्कि हमारे लोगों के दिल दिमाग में भी परिवर्तन कर दिए। विराम। भारत के साधारण लोगों के लिए यह उस महामानव की तस्वीर है जिसने उनके लिए सोचा, उनके लिए काम किया और उनके जीवन में आशा और प्रसन्नता का
संचार किया। विराम। यह अच्छी बात है कि हम उन बुनियादी सिद्धांतों को याद रखते हैं जिन पर वह स्थिर रहे। विराम। इनमें से एक सिद्धांत है कि साधक साध्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कोई भी साध्य या लक्ष्य सही नहीं है यदि हम उन्हें गलत साधनों से प्राप्त करने की कोशिश करें। विराम। इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना बहुत कठिन है, फिर भी इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना अच्छा है। विराम। मैं आज यहाँ गांधी जी और उनकी स्मृति को नए सिरे से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। विराम। अनेक वक्ताओं ने इस मंच से संसार की स्थिति का सर्वेक्षण किया है और विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसा ही मैटर वहाँ पे बोला जाएगा, मतलब पूर्ण विराम कॉमा सब वहाँ पे बोला जाएगा। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आदत डाल लीजिए। वैसे भी हम दोनों टाइप के मैटर देते हैं ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी सब बनी रहे। तो जरूर एक डिक्टेशन जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा, क्योंकि अब 20 दिन समय बचे, 20 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस पर टाइम दीजिए, ठीक है। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, ट्रांसक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।